नमस्कार, जय जोहार। छत्तीसगढ़ न्यूज में आपका बहुत बहुत स्वागत है। चलिए देखते हैं आज की 15 फटाफट बड़ी खबरों को। छत्तीसगढ़ में अब तक 82,44,000 मीट्रिक टन धान की खरीदी। छत्तीसगढ़ में खरीफ विपणन वर्ष 2023-24 के तहत 1 नवंबर 2023 से धान खरीदी का महाअभियान निरंतर जारी है। राज्य सरकार की ओर से इस साल किसानों से 21 क्विंटल प्रति एकड़ के मान से धान की खरीदी की जा रही है। राज्य सरकार ने अब तक किसानों से 82,44,000 मीट्रिक टन धान की समर्थन मूल्य पर खरीदी की जा चुकी है। छत्तीसगढ़ में बीजेपी की लोकसभा चुनाव की तैयारी शुरू। छत्तीसगढ़ में लोकसभा चुनाव की तैयारी बीजेपी ने शुरू कर दी है। इसके लिए बैठकें चलने लगी है। नेताओं से चर्चा की जा रही है। राजधानी रायपुर में बीजेपी ने गोपनीय अंदाज में बैठक की है, जिसमें लोकसभा की इन 4 सीटों पर विशेष फोकस करने के निर्देश दिए गए हैं, जिसमें बीजेपी का पलड़ा कमजोर रहा है। चार्जशीट में मेरा नाम राजनीतिक षड्यंत्र का हिस्सा। महादेव ऐप घोटाले पर भूपेश बघेल का पलटवार। महादेव घोटाले में छत्तीसगढ़ के पूर्व सीएम भूपेश बघेल का नाम आने के बाद सियासत तेज हो गई है। ईडी ने दावा किया है कि महादेव सट्टा ऐप मामले में कथित तौर पर पैसे का लेन देन करने वाले जिस व्यक्ति को गिरफ्तार किया गया है, वो अपने उस दावे पर कायम है जिसमें कहा गया है कि उसे मुख्यमंत्री भूपेश बघेल तक नकद रुपए पहुंचाने के लिए भेजा गया था। प्रवर्तन निदेशालय ने अदालत को यह जानकारी दी। अब छत्तीसगढ़ में भी ड्रोन से घर पहुंचेगी दवाइयां। अंबिकापुर से होगी शुरुआत। ड्रोन टेक्नोलॉजी इन हेल्थ केयर के तहत देश के 25 मेडिकल कॉलेजों में छत्तीसगढ़ के अंबिकापुर का चयन भी किया गया है। अंबिकापुर के राजमाता देवेंद्र कुमारी सिंहदेव शासकीय चिकित्सा महाविद्यालय से ड्रोन टेक्नोलॉजी का उपयोग करने वालों की एक टीम बनाकर तैयार की जाएगी। ड्रोन टेक्नोलॉजी का यह उपयोग यातायात बाधित होने या फिर आपदा की स्थिति के दौरान दवाओं सैंपल जमा करने के लिए किया जाएगा। छत्तीसगढ़ का पहला वाटर प्लस शहर बना रायपुर। केंद्र सरकार की ओर से करवाए गए स्वच्छ सर्वेक्षण अवार्ड 2023 में रायपुर को वाटर प्लस शहर की श्रेणी में रखा गया है। इससे पहले देश भर में 14 शहर वाटर प्लस की श्रेणी में आते थे, जिसके बाद रायपुर अब 15वां शहर बन गया है। रायपुर प्रदेश का एकमात्र शहर है जिसे इस श्रेणी में जगह मिली है। वहीं गार्बेज फ्री सिटी में रायपुर व दुर्ग शहर को भी स्थान मिला है। छत्तीसगढ़ में 15 जनवरी से मनाया जाएगा सड़क सुरक्षा माह। छत्तीसगढ़ में 15 जनवरी सड़क सुरक्षा माह मनाया जाएगा। इस दरमियान जन जागरूकता के लिए कई कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे। इसे लेकर मंत्रालय में राज्य सड़क सुरक्षा परिदृश्य की बैठक आयोजित हुई। मुख्य सचिव अमिताभ जैन की अध्यक्षता में यहां मंत्रालय महानदी भवन में राज्य सड़क सुरक्षा परिदृश्य की बैठक संपन्न हुई। गोबर और गौमूत्र खरीदी बंद। गौठानों में सन्नाटा। सरकार जारी कर सकती है नई गाइडलाइन। जिले के गौठानों में 1 महीने से गोबर व गौमूत्र की खरीदी नहीं हुई है। इसके अलावा गौमूत्र से जीवामृत, कीटनाशक और गोबर से वर्मी कंपोस्ट का निर्माण भी ठप हो गया है। नई गाइडलाइन जारी होने के बाद ही गौठानों में एक्टिविटी प्रारंभ हो सकती है। गोरबहाल में कीटनाशक 855 और बिरकोनी में 612 लीटर निर्माण किया गया। किसानों पर छाया संकट। जल्द ही बंद होगी धान खरीदी। जिले के 79 उपार्जन केंद्रों में से 77 केंद्रों पर इस धान जमा होने से लैंपस प्रभारी परेशान है। धान का उठाव तेजी से नहीं होने से प्रभारियों को सूखती का संकट सताने लगा है। इसलिए जिला सहकारी कर्मचारी संघ ने कलेक्टर बस्तर के नाम पर पत्र लिखकर बफर लिमिट वाले केंद्रों की स्थिति 9 जनवरी तक सामान्य नहीं करने पर हड़ताल पर जाने की चेतावनी दी है। विकसित भारत संकल्प यात्रा। विभिन्न गांवों में आयोजित हो रहा शिविर। बलरामपुर रामानुजगंज जिले में विकसित भारत संकल्प यात्रा के तहत भारत सरकार की योजनाओं की जानकारी आम लोगों तक पहुंचाने के लिए लगातार शिविर का आयोजन किया जा रहा है। लोगों को सरकार की लोकहितैषी योजनाओं से लाभान्वित करने के उद्देश्य से शिविर लगाया जा रहा है। नशा नहीं करेंगे। विद्यार्थियों को अब लिखकर देना होगा शपथ पत्र, वरना नहीं मिलेगा एडमिशन। प्रदेश के विश्वविद्यालयों में अब एडमिशन के लिए शपथ पत्र देना होगा। स्टूडेंट्स को लिखकर देना होगा कि वे तंबाकू, सिगरेट, शराब समेत किसी भी तरह का नशा नहीं करेंगे। शपथ पत्र देने के बाद ही स्टूडेंट्स को विश्वविद्यालयों या कॉलेजों में एडमिशन मिलेगा। इसकी तैयारियां भी शुरू हो गई हैं। हवाई यात्रियों के लिए खुशखबरी। अब नहीं लगेगा इसका चार्ज। प्रदेश के रायपुर में करीब 3000 से ज्यादा यात्रियों को हवाई टिकट में करीब 500 रुपए की छूट मिलेगी। इंडियन एयरलाइंस की फ्लाइट में यात्रा करने पर अब उन्हें फ्यूल चार्ज नहीं देना पड़ेगा। जारी आदेश के बाद टिकटों से फ्यूल चार्ज का कॉलम हटा दिया गया है। अजय ट्रेवल्स के संचालक रमन जादवानी ने बताया कि इंडिगो एयरलाइंस ने अपनी साइट में जारी करने वाली टिकटों से फ्यूल चार्ज हटा दिया है।
छत्तीसगढ़ से गुजरने वाली इन 30 ट्रेनों को रेलवे ने किया रद्द। छत्तीसगढ़ में रेलवे प्रशासन द्वारा अधोसंरचना विकास के कार्यों को जल्द से जल्द पूरा करने का प्रयास किया जा रहा है। इसी कड़ी में अधोसंरचना विकास के लिए दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे के बिलासपुर मंडल के अंतर्गत अनूपपुर स्टेशन में तीसरी लाइन कनेक्टिविटी हेतु प्री एनआई का कार्य किया जाएगा। इस कार्य के कारण यात्री गाड़ियों का परिचालन प्रभावित रहेगा। छत्तीसगढ़ में बढ़ी कोरोना मरीजों की संख्या, मिले 20 नए संक्रमित। छत्तीसगढ़ में रोजाना कोरोना से संक्रमित मरीज मिल रहे हैं। प्रदेश में 9 जिलों में कोरोना के नए संक्रमित मिले हैं। वहीं 4,871 सैंपलों की जांच हुई, जिसमें 20 नए मामले सामने आया है। इसके साथ ही होम आइसोलेशन से 10 व्यक्ति डिस्चार्ज हुए हैं। प्रदेश में कुल एक्टिव मरीजों की संख्या 138 है। खराब दवाएं और टेस्टिंग पर सरकार का बड़ा फैसला। स्वास्थ्य मंत्रालय ने दवा कंपनियों के लिए नई गाइडलाइंस का नोटिफिकेशन जारी किया है। गाइडलाइन के तहत कंपनियां अगर किसी ड्रग को वापस बुलाती है तो उन्हें लाइसेंसिंग अथॉरिटी को इसकी जानकारी देनी होगी। अब दवा कंपनियों को अपने सभी प्रोडक्ट्स के डिफेक्ट, खराब गुणवत्ता या गलत प्रोडक्शन के बारे में भी बताना होगा। साथ ही दवाओं की टेस्टिंग WHO और दुनिया भर के मौसम के मुताबिक होनी चाहिए। छत्तीसगढ़ में कई जिलों में बारिश से बढ़ी ठंड। छत्तीसगढ़ के सरगुजा संभाग के कई जिलों में बारिश हो रही है। मनेन्द्रगढ़, चिरमिरी, भरतपुर, कोरिया, बलरामपुर और गुरेला पेंड्रा मरवाही में देर रात से पानी गिर रहा है। यहाँ सुबह से बादल छाए हैं। बारिश होने से इलाके में ठंड बढ़ गई है। 2 दिनों तक यह दौर जारी रह सकता है। ये तो थी आज की बड़ी खबरें। डेली खबरों से अपडेट रहने के लिए चैनल सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। धन्यवाद।